करौली नगर परिषद क्षेत्र में सरकार द्वारा 26 तो छोटे टेम्पू जिनको हुपर कहते हैं, 2 बड़े वाहनों के कंटेनर जिनमें कचरा उठाया जाता है और 2 रूडी स्वीपर, कुल मिलाकर 30 वाहन हैं जिनमें से 28 नाकारा और जिनमें टायर तक नहीं है वो नाकारा पड़े हुए हैं। अब मेरा कहना यह है कि जब 30 वाहन खराब हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो फिर वहां पर 8 लाख रुपए हर महीने डीजल का खर्चा कैसे? सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पाठक ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला की तर्ज पर राजस्थान के करौली में नगर परिषद में कचरा संग्रहण और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। करौली के विधायक लाखन सिंह मीणा, जिन्हें राज्य सरकार ने डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, और नगर परिषद के सभापति के पुत्र व प्रतिनिधि अमीनुद्दीन खान द्वारा नगर परिषद को एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह मिलीभगत कर केंद्र और राज्य सरकार के पैसे को जमकर लूटने का आरोप लगाया। पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की ओर से नगर परिषद के लिए 26 हुपर, 2 बड़े रोड स्वीपर ट्रक और 2 डंपर के रूप में कुल 30 वाहन उपलब्ध कराए गए थे, जिनमें से करीब 2 साल से 28 वाहन कबाड़ खाने में नाकारा पड़े हैं और शेष बचे 2 वाहनों के जरिए पूरे नगर परिषद क्षेत्र के बजाय ढोलीकार मोहल्ला, जो कि खुद सभापति का मोहल्ला है, उसमें से ही 2 वाहनों से सफाई कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इन सभी वाहनों के नाम पर तेल खपत में प्रति माह करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्चा दिखाया जा रहा है। ऐसी सैकड़ों रसीदें अशोक पाठक के पास मौजूद है, जिनके जरिए यह साबित होता है कि जिस डीजल पेट्रोल के बिलों का भुगतान नगर परिषद द्वारा किया गया है, वो सफाई वाहनों के बजाय विधायक, सभापति, आयुक्त, नगर परिषद कार्मिकों और उनके परिचितों के निजी और व्यावसायिक वाहनों में फूंका गया है। इसी प्रकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में लगाए गए सफाई व अन्य कार्यों के लिए 1500 श्रमिक और करीब 102 स्थायी सफाई कर्मचारियों के जरिए शहर को स्वच्छ बनाने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर नगर परिषद प्रशासन की हकीकत को देखा जाए तो इन करीब 2400 कार्मिकों के बावजूद गंदगी के ढेर से पूरा शहर सड़ रहा है। लेकिन नगर परिषद के कारनामों की नजीर देखिए कि कबाड़ और नाकारा पड़े संसाधनों के आयुक्त नगर परिषद नाम पर करीब 8 से 10 लाख रुपए के तेल को विधायक, सभापति, कार्मिक और उनके परिचितों के निजी वाहनों में खपाकर केंद्र और राज्य सरकार के बजट को जमकर चूना लगाया जा रहा है। करौली नगर परिषद क्षेत्र में सरकार द्वारा 26 तो छोटे टेम्पू जिनको हुपर कहते हैं, 2 बड़े वाहनों के कंटेनर जिनमें कचरा उठाया जाता है और 2 रूडी स्वीपर, कुल मिलाकर 30 वाहन हैं जिनमें से 28 नाकारा और जिनमें टायर तक नहीं है वो नाकारा पड़े हुए हैं। इसके बावजूद वहाँ पर वर्तमान में केवल 2 वाहन हैं जो चलते हैं। कोई भी जाकर के रिकॉर्ड पे वहाँ जाकर चेक कर सकता है। उन 2 वाहनों के लिए वो केवल करौली में एक मोहल्ला है ढोलीखार, जहाँ के सभापति हैं रवीना खातून, उन्हीं के मोहल्ले में केवल वो सफाई करने के लिए जाते हैं। अब मेरा कहना यह है कि जब 30 वाहन खराब हैं, बंद पड़े हुए हैं, तो फिर वहाँ पर 8 लाख रुपए हर महीने डीजल का खर्चा कैसे? तो हम इसकी तह में गए तो आप अशोक कुमार जी मीणा हैं, जो करौली नगर परिषद में संविदा कर्मी के रूप में 2.5 वर्ष आपने कार्य किया है और इनके पास चार्ज था, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है नगर परिषद चेयरमैन का और जिला कलेक्टर का, तो इनके पास चार्ज था डीजल का, फ्यूल का और व्हीकल की मेंटेनेंस का। तो 30 वाहनों के नाम पर प्रति माह 8 से 10 लाख रुपए महीने डीजल और पेट्रोल का खर्चा पेट्रोल पंप को दिया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता कार्यक्रम के खाते में। जबकि हकीकत यह है कि विधायक महोदय के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 1490 उसका नंबर है, वो तीसरी बात में दिखा देंगे, मैं पहले बोल लेता हूँ। तो 1490 नंबर उनकी गाड़ी है। जब से वो विधायक बने हैं और करौली में नगर परिषद में उनका खास आदमी चेयरमैन बना है, तब से उन्होंने आज तक 1 लीटर भी डीजल नहीं खरीदा। उनके डीजल की पर्चियां ये नगर परिषद के खाते में पेट्रोल पंप से वो भरवाते हैं, टंकी फुल करवाते हैं और भुगतान उनका नगर परिषद के स्वच्छता कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसी तरह वहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन साहब के वाहन हैं 0255 VIP नंबर है, इसी नंबर के उनके पास 2 वाहन हैं। 2 वाहनों में इसी तरह
50 लीटर 60 लीटर हमेशा ये टंकी फुल उनकी नगर परिषद के खाते में हो रही है। नगर परिषद पैसा दे रही है और उनका जो व्यक्तिगत वाहन है उनकी टंकी फुल हो रही है। इसी तरह नगर परिषद के सभापति महोदय के पास 2 जेसीबी हैं जो उनकी निजी जेसीबी हैं। मैं आपको इसका प्रिंट भी उसको दूंगा व्हाट्सएप पर। जेसीबी का नंबर है 0781 और 0479। उन सफाई की कचरा गाड़ी जो 18 पड़ी हुई हैं उनके नाम पर जेसीबी में भी डीजल डाला जा रहा है। पूरा खर्चा करौली की शहर की गंदा सड़ रहा है और कचरा प्रबंधन के नाम पर, घर घर कचरा संग्रहण के नाम पर पूरा के पूरा डीजल का जो पैसा है नगर परिषद में वहाँ के विधायक जो डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है। श्री लाखन जी मीणा जो बसपा से जीत कर आए थे, लाखन सिंह जी कटकड़, उनकी गाड़ी 1490, सभापति का निजी वाहन 0255, 2 गाड़ियाँ उनके पास एक ही नंबर की, उनकी जेसीबी 0781 और 0479। इसी तरह आयुक्त के पास 3 वाहन हैं। एक तो 7007 नंबर का वाहन है, दूसरा उनके परिवार के लोगों के पास, घर वालों के पास 1506 नंबर की एक बोलेरो गाड़ी है, तीसरी गाड़ी 5970 उनके छोटे भाई के पास है। ये तीनों गाड़ियों की रसीदें भी इन सब में, पेट्रोल पंपों की रसीदों में टैंक उनका फुल होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसी के साथ उप सभापति का वाहन संख्या 4194, आयुक्त के भुआ के लड़के के निजी वाहन 1931 एवं 5460, वो भी खर्चा मोदी जी के स्वच्छता अभियान के नाम पर उनकी टंकी फुल की जा रही है। इसी तरह कई ऐसे निजी और व्यावसायिक वाहन हैं जिनमें 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार नगर परिषद के खाते से तेल भरा गया है। और विशेष बात यह है, नगर परिषद के जो आयुक्त हैं श्री नरसिंह लाल जी मीणा, वो सहायक अभियंता के पद पर हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश था कि सहायक अभियंता को आयुक्त के पद पर नहीं लगाया जाए, उसके बावजूद शांति धारीवाल जी भ्रष्टाचार के पोषण करने वाले हैं, उन्होंने उनको आयुक्त के पद के विरुद्ध लगाया। 6 माह पूर्व वहां के सभी पार्षदों ने जब उनके विरुद्ध संभागीय आयुक्त से शिकायत की करौली आने पर, तो संभागीय आयुक्त ने 6 माह पूर्व उनको एपीओ कर दिया। एपीओ करने के 4 दिन बाद ही मंत्री शांति धारीवाल जी ने फिर उन्हें वापस लगा दिया। अब इसी तरह नरसिंह मीणा जी का एक विद्यालय है, निजी विद्यालय गंगापुर सिटी में, उस विद्यालय की 4 बसें हैं। वो चारों बसों में टंकी जो फुल होती है गंगापुर से आकर के करौली में इसी पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम और राज्य सरकार के बजट के डीजल में ही टंकी फुल होती है। डीजल वाला विषय हो गया। दूसरी बात है, 50 लाख की जो है उसके नाम पर एक भी कर्मचारी वहां पर हर्षिता एंटरप्राइजेज को ठेका दिया गया है। राम गोपाल जी मीणा वो विधायक के रिश्तेदार हैं। अब उसका आज तक एक भी कर्मचारी मौके पर वहां है नहीं, पैसे की बंदरबांट हो जाती है। एक भी यदि सफाई कर्मचारी होते तो करौली की दशा ऐसी नहीं होती। पूरा शहर गंदगी से सड़ रहा है। तनख्वाह नहीं है कोई, ठेकेदार को सीधा पेमेंट दिया जाता है। ठेकेदार की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे सफाई करवाए। ठेकेदार को 8 से लोगों को लगभग 250-300 रुपये प्रतिदिन देना है। ये तमाम जो वाहन हैं, तमाम जो व्यवस्था है इनकी नगर परिषद में, वो विषय इससे दूसरा है। करौली शहर में विकास के नाम पर एनआईटी लगती है तो 6.5 करोड़ रुपए की मोरम डालने के नाम पर, किसके नाम पर? मोरम डालने के नाम पर। जबकि शहर में चारों तरफ सीसी रोड है तो सीसी रोड पे मोरम कहाँ डालेंगे? चूंकि विधायक महोदय को आने वाले चुनाव के लिए बजट चाहिए, चेयरमैन उनका है, कमिश्नर भी उनके गांव का है, उन्हीं के पड़ोसी है, तो वो बजट विधायकों द्वारा बनाया जा रहा है। और ये अकेले करौली का विषय नहीं है, यही हालात करौली में है, यही गंगापुर में है, यही सवाई माधोपुर है। इनको छान करके देखें तो सभी नगर परिषदों में अधिकांशतः और नगर निगमों में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम है, जो भी फर्म पेट्रोल या पंप की डीजल की ठेकेदार फर्म है, जैसे गंगापुर में जो डीजल आता है नगर परिषद के वाहनों में, वो रामकेश मीणा जी के पुत्र के पेट्रोल पंप से आता है। तो ये सब इसी तरह से घालमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के नाम पर
करोड़ों रुपए की बंदरबांट की जा रही है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने इनमें सबूतों में भी दिया है कि जो वाहन आपने कबाड़े देखे जो बंद पड़े हैं, उन वाहनों की मरम्मत के नाम पर 65 हजार रुपए के एक एक वाहन के 4 बार 6 बार 300 वाहनों के अब तक बिल उठाए जा चुके हैं, और जबकि वो कबाड़े पड़े हुए हैं, उनमें टायर तक मौजूद नहीं है। इस तरह का खुला अंधेरगिर्दी और भ्रष्टाचार करौली में चल रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।